Good morning students and respected parents. Myself Nishad Mandalia. जनरली 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम के बाद हर पेरेंट्स और स्टूडेंट का एक कंफ्यूजन होता है कि सर हम स्ट्रीम किस तरह चूज करें, हम अपने कैरियर को किस तरह आइकॉनिक बनाएं। मैं ऐसा मानता हूं कि टाइम के बाद ये सबसे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। जनरली आप अपने कैरियर को किस तरह बेस्ट बना सकते हैं, आप अपने कैरियर को किस तरह चूज कर सकते हैं, उसको ध्यान में रख के आज हम बिल्कुल ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल बात करेंगे। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये वीडियो देखेंगे तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूं आप अपने कैरियर को बेस्ट चूज कर सकते हो और 100% आप अपने स्ट्रीम को किस तरह चूज करें उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। जनरली 10th स्टैंडर्ड के बाद आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 ऑप्शन साइंस, नंबर 2 ऑप्शन कॉमर्स, नंबर 3 ऑप्शन आर्ट्स एंड नंबर 4 ऑप्शन डिप्लोमा। ये 4 ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, आप कौन से फील्ड में बेस्ट दे सकते हो, आपके लिए बेस्ट कौन सी फील्ड हो सकती है, उसका हम डिटेल में हम एनालिसिस और डिस्कशन करते हैं। नाउ हाउ टू चूज योर कैरियर एंड स्ट्रीम। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर हम स्ट्रीम किस तरह कौन से बेसिस पे चूज करें। अब आपको स्ट्रीम चूज करना है तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो 4 स्टेप्स है। ये 4 स्टेप आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन कीजिए और एनालिसिस कीजिए। बाद में 100% आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रीम कौन सा है। आप देख सकते हो कि नंबर 1 स्टेप है गोल, नंबर 2 स्टेप है एबिलिटी, नंबर 3 स्टेप्स है इंटरेस्ट और नंबर 4 स्टेप है स्किल। सबसे पहले गोल डिसाइड करने के बाद आप एबिलिटी को चूज करें, एबिलिटी के बाद आप इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के बाद स्किल। ये 4 स्टेप 1 बाय 1 आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। क्लियर। अब सबसे पहला स्टेप है गोल। मैं ऐसा मानता हूं कि गोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन स्टूडेंट्स लाइफ। आप कोई भी स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को पूछो कि बेटा आपका गोल क्या है, तो बोलेगा कि सर अभी गोल कोई फिक्स नहीं है। अब इंडिया में आप देखो कि इंडिया में सक्सेस रेशियो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स का, यूथ का कोई गोल फिक्स नहीं है। जब तक गोल फिक्स नहीं है तो उसका मतलब आपको क्या बनना है वो आपको पता नहीं है। मैं ऐसा आपको एक एग्जांपल देख सकता हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक लेटर पोस्ट किया, लेकिन वो लेटर पे मैंने एड्रेस मेंशन नहीं किया है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो वैसे ही आपने कोई लेटर यानी कि स्ट्रीम चूज किया लेकिन गोल यानी कि एड्रेस मेंशन नहीं किया तो वो स्ट्रीम चूज करने का कोई मतलब है नहीं। अब गोल को किस तरह हम डिसाइड करें। सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है, सीए, सीएस, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, शेफ, क्रिकेटर, एक्टर एक्सेट्रा। आपको इसमें से क्या बनना है वो आप पहले डिसाइड करो और डिसाइड करने के बाद उसके लिए बेस्ट स्ट्रीम कौन सा है वो आपको डिसाइड करना है। तो लॉजिकली गोल डिसाइड करेंगे तो अल्टीमेटली गोल के रिलेटेड आपको स्ट्रीम मिल जाएगा। सबसे पहले आप देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बेस्ट स्ट्रीम कौन सा है, कॉमर्स। नंबर 2 डॉक्टर, तो आप देख सकते हो कि डॉक्टर के लिए बेस्ट स्ट्रीम कौन सा है, साइंस, साइंस में भी ग्रुप बी। नंबर 3 लॉयर, अब लॉयर के लिए मैं ऐसा बोलूंगा कि चार्टर्ड लॉयर के लिए कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स तीनों प्रेफरेबल है। अब इसमें से तीनों में से कोई भी फील्ड आप चूज कर सकते हो लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल है कॉमर्स। फिर आप देख सकते हो शेफ, शेफ बनना है तो प्रेफरेबल है आर्ट्स, क्रिकेटर बनना है तो प्रेफरेबल है आर्ट्स, एक्टर बनना है तो प्रेफरेबल है आर्ट्स। जैसे ही आपने गोल डिसाइड किया तो वो गोल के रिलेटेड आपको क्या मिल जाएगा, आपका करियर का स्ट्रीम मिल जाएगा। तो सबसे पहले गोल डिसाइड करो, गोल डिसाइड करने के बाद आपको अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है उसके रिलेटेड स्ट्रीम। अब मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर आपने गोल डिसाइड कर लिया तो अल्टीमेटली आपका 50% जो काम है वो वहां पे कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट 5 इयर्स में वो चीज आप बन के रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का गोल फिक्स किया है तो 100% आपका वो ड्रीम कंप्लीट होगा, 50% आपका काम वही कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले आप गोल चूज करो और गोल के रिलेटेड आपको क्या चूज करना है, स्ट्रीम। अब गोल डिसाइड करने के बाद आप स्टेप नंबर 2 दे सकते हो, एबिलिटी। अब गोल कंप्लीट होने के बाद अब आपने खुद से पूछे कि मैंने जो गोल डिसाइड किया है क्या मैं उसके लिए कैपेबल हूं, क्या उसमें मुझे कैपेबिलिटी है, मेरे में एबिलिटी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने गोल डिसाइड किया चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आपको पता होना चाहिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। नहीं पता है तो गूगल में जाइए और गूगल में सर्च कीजिए डेली रूटीन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 to 16 आवर्स पढ़ना पड़ेगा।
मैथमेटिक्स पावर चाहिए, पेशेंस चाहिए। आपको खुद से पूछना है, खुद से ऑलवेज ऑनेस्ट रहना है। अगर आप में ये क्वेश्चन यस आता है कि हाँ मैं 15 to 16 आवर्स पढ़ सकता हूँ, मेरे में कैपेबिलिटी है, मेरे में मैथमेटिक्स पावर है, मेरे में पेशेंस है, ये सब क्वेश्चन का आंसर यस आता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि एबिलिटी के साथ क्या मैच हो गया, गोल। तो आपने जो गोल चार्टर्ड अकाउंटेंट का बना था, रखा था, तो उसके सामने आपकी एबिलिटी क्या हो गई, मैच। तो उसका मतलब गोल के साथ क्या होगा, एबिलिटी मैच। लेकिन एबिलिटी में आंसर में आता है नो, कि भाई नहीं मैं 15 से 16 घंटा नहीं पढ़ सकता, मेरे में एबिलिटीज नहीं है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने जो गोल डिसाइड किया था चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो गोल आपका क्या था, गलत था। क्या था, गलत। तो सेकंड चीज याद रखनी है, एबिलिटी। गोल डिसाइड किया चार्टर्ड अकाउंटेंट, और नंबर 2 चेक करना है कि क्या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कैपेबल हूं। अगर ये आंसर आता है यस, तो उसका मतलब गोल के साथ एबिलिटी मैच हो गई। आंसर नो आता है तो उसका मतलब ये हुआ कि गोल के साथ एबिलिटी मैच नहीं हुई है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, नाउ स्टेप नंबर 3, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के साथ आप कोई भी चीज करेंगे तो आप उसमें क्या रहेंगे, ऑलवेज खुश रहेंगे। तो आपको वो चीज में इंटरेस्ट है या नहीं, वो आपको चेक करना है। अब किस तरह, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का गोल डिसाइड किया, उसकी एबिलिटी मैच हो गई, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट रिलेटेड आप 300 पेजेस की या फिर 200 पेजेस की बुक रीड करना स्टार्ट करो। जब जब आप बुक रीड करना स्टार्ट करो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, आप हर रोज 10 to 15 पेज इजीली पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको वो सब्जेक्ट में, वो कोर्स में आपको क्या है, इंटरेस्ट है। दूसरा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट रिलेटेड आपके पास A to Z इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास A to Z इंफॉर्मेशन है और उसके रिलेटेड आप 5 to 7 आवर्स का कोई भी वीडियो देख सकते हो, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए इंटरेस्ट है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको कोई बुक्स है, उसका इंटरेस्ट हो, वो बुक में आपको मजा आ रहा है, वीडियो देखने में मजा आ रहा है, वो फील्ड रिलेटेड आपके पास A to Z इंफॉर्मेशन है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको वो चीज में इंटरेस्ट है। तो उसका मतलब गोल भी कंप्लीट, एबिलिटी भी कंप्लीट, और वो फील्ड में इंटरेस्ट भी आपको है। तो 3 स्टेप हुए, गोल, नेक्स्ट हुआ एबिलिटी, थर्ड हुआ इंटरेस्ट, और फोर्थ है स्किल। जनरली मैं ऐसा मानता हूं कि हर बच्चे में एक इनबाउंड टैलेंट होता है। अगर आप बचपन से अच्छा क्रिकेट खेलते हो तो आपका कैरियर वो क्रिकेटर होना चाहिए। अगर आप बचपन में अच्छे स्कूल्स में ड्रामा में अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो आपका बेस्ट कैरियर एक्टर है। तो आप कभी कभी क्या कर सकते हो, अपने स्किल के मुताबिक कैरियर चूज कर सकते हो। अगर आप अच्छा डांस करते हो तो आपका बेस्ट कैरियर कौन सा हो सकता है, डांस का कैरियर हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप में वो चीज की स्किल हो, अगर आपके वो चीज की स्किल हो तो उसके रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, कैरियर को चूज कर सकते हो। तो मैं ऐसा बोलूंगा, रिकॉल वापस से करा रहा हूं कि आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 ऑप्शन है गोल, गोल के बाद एबिलिटी को मैच करो, एबिलिटी के बाद आप देखो वो फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, और नंबर 4 स्टेप देखो आप कि क्या आप में वो फील्ड में स्किल है, तो स्किल है तो उसके रिलेटेड क्या कर सकते हो, आप आपका कैरियर बना सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि जनरली हम कोई भी स्ट्रीम चूज करें तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है। कौन कौन सी मिस्टेक्स होती है, वो मिस्टेक को हम डिस्कशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जनरली स्ट्रीम के चूज के टाइम पे हम 4 मिस्टेक्स करते हैं। ये 4 मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है। कौन कौन से मिस्टेक 1 by 1 समझते हैं। नंबर 1 मिस्टेक देख सकते हो कि जनरली कोई भी स्टूडेंट्स का कैरियर मार्क के बेसिस पे चूज होता है। कैसे, 85% आए तो साइंस, 60 to 80% आए तो कॉमर्स, और लेस देन बिलो 60% आए तो आर्ट्स। ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी स्टूडेंट्स का कैरियर परसेंटेज पे डिपेंड नहीं है। वो बच्चा हो सकता है अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता था, लॉयर बनना चाहता था, और वो कुछ और बन के रह जाएगा। उसको बनना था अच्छा डॉक्टर, लेकिन मार्क के बेसिस पे गए तो वो कोई और फील्ड में कोई और काम करेगा। बेटर है कि कैरियर का सिलेक्शन मार्क के बेसिस पे मत कीजिए, बच्चे की स्किल, इंटरेस्ट के मुताबिक कीजिए। तो नंबर 1, मार्क के बेसिस पे कोई भी कैरियर चूज करना नहीं है। नंबर 2, जनरली हम बहुत सारे रिलेटिव्स या फिर नेबर से एडवाइस लेते हैं। हो सकता है वो नेबर और रिलेटिव की एडवाइस से टाइम पे कंफ्यूजन होता है। बहुत सारी एडवाइस लेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और वो कंफ्यूजन की वजह से कोई स्ट्रीम गलत चूज हो सकती है। जैसे कि ज्यादा से ज्यादा एडवाइस लिया तो हम पहले लेने वाले थे साइंस, लेकिन बाय मिस्टेक हमने ले लिया कॉमर्स। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपको हो सके तो बहुत सारे लोगों से एडवाइस नहीं लेना है। नंबर 3 मिस्टेक, ये मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए। जनरली स्टूडेंट्स अपना कैरियर फ्रेंड्स के मुताबिक चूज करते हैं कि मेरे फ्रेंड ने साइंस लिया तो मुझे साइंस लेना है, मेरे फ्रेंड ने कॉमर्स लिया तो मुझे कॉमर्स लेना है। ऐसा नहीं हो सकता है। आपका कैरियर है, आपके फ्रेंड का कैरियर नहीं है।
आपको अर्निंग करनी है, आपको अपना फ्यूचर आइकॉनिक बनाना है, तो फ्रेंड के मुताबिक आप कैरियर मत चूज कीजिए, अपने थॉट, अपना विजन और अपने विल पावर के मुताबिक आप क्या कीजिए, कैरियर चूज कीजिए। और नंबर 4 मिस्टेक होती है स्कोप। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि सर साइंस में स्कोप ज्यादा है, कॉमर्स में स्कोप कम है, आर्ट्स में स्कोप कम है। ऐसा नहीं होता है। ईच एंड एवरी फील्ड में स्कोप इक्वल है, ईच एंड एवरी फील्ड में अपॉर्चुनिटीज इक्वल है। अगर आप उसमें बेस्ट देंगे तो 100% आपको अचीवमेंट वो फील्ड में मिलेगी और आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। आप सोच नहीं कर सकते कि आर्ट्स स्टूडेंट्स है वो साइंस से भी ज्यादा कमा रहे हैं अपने स्किल के बेसिस पे। तो ईच एंड एवरी फील्ड में अपॉर्चुनिटीज इक्वल होती है। होप सो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अब एक पेरेंट्स को मैसेज है कि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन दीजिए, क्योंकि एजुकेशन में वो पावर है कि बच्चा हो सकता है 20 साल का काम 10 साल में कर सके। स्टूडेंट को एक मैसेज है कि प्लीज आप हार्डवर्क कीजिए, बेस्ट दीजिए और आपका विल पावर रखे, 100% आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। और हो सके तो मैक्सिमम ये वीडियो आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को शेयर कीजिए। हो सकता है कि ये वीडियो की वजह से किसी और को कैरियर में हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।